बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयतुल कुर्सी की फजीलत और अहमियत के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं अहादीस की रोशनी में आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, हर चीज का कोहान और बुलंदी है और कुरान करीम की बुलंदी सूरतुल बकरा है। इसमें एक आयत है और इस आयत को तमाम आयतों की सरदार कहते हैं। आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, नसाई की हदीस नंबर 9928 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा आयतल कुर्सी दुबारा कुल्ली सलातिन मकतूबतिन लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला अन यमूत। जिस शख्स ने या जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसको मौत के अलावा कोई चीज जन्नत में जाने से माने नहीं है। यानी जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसको कोई चीज भी जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। यानी जैसे ही उसको मौत आती है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। जरूरी क्या है? हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना। इसी तरह अबू दाऊद की एक हदीस मुबारक है, हदीस मुबारक नंबर है 1460। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मुंजिर, तुम्हें किताबुल्लाह में से कौन सी अजीम आयत याद है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंजिर, तुम्हें किताबुल्लाह में से कौन सी आयत याद है जो सबसे आज़म हो? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंजिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। यानी सबसे बड़ी आयत इसमें आज़म कौन सी है? आयतुल कुर्सी, और इसको पढ़ने की फजीलत बहुत ज्यादा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने बिस्तर पर आए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज हमेशा तेरे साथ रहेगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब नहीं भटकेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2311 है। इसी तरह से एक और वाक्य है, बुखारी शरीफ में बयान है। बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारक बड़ी तफसील से है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फितर की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। यानी सदका फितर की हिफाजत मेरे मेरे जिम्मे दे दी। एक शब्द आने वाला था, एक शख्स आया और उसने गला भरने की कोशिश की। मैंने उसे पकड़ लिया। वो कहने लगा, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त हाजतमंद भी हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला है और वो फिर आएगा। मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। चुनाचे मैं उसका इंतजार करने लगा। इतने में वो आ गया और गला बनने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊंगा। मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने गिरयाजारी की
और फिर मुझे उस पर रहम आ गया, तो आप फिर मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैं उसके इंतजार में था, और फिर गला भरने लगा, तो मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि 3 मरतबा तू कह चुका है मैं नहीं आऊंगा, मगर फिर आ गया है। अब मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखा दूं जिनसे अल्लाह ताला तुमको नफा देंगे, और वो ये हैं कि जब सोने का इरादा कर लो, बिस्तर पर आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम आखिरी आयत तक पढ़ लिया करो। सुबह तक आखिरी लफ्ज तक पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत तुम्हारी निगहबान होगी, और शैतान कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, अल्लाह के नबी, उसने मुझे चंद कलिमात सिखाए हैं जिनसे, और उसने कहा है कि इन कलिमात से तुझे फायदा होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा का वाह हुआ कजूबुन, उसने सच कहा है, हालांकि वो झूठा है। फरमाया, तुम्हें मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुखातिब कौन था? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। यानी शैतान जो था वो आकर कह रहा है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ो, तो तुम्हारी आयतल कुर्सी सुबह तक हर चीज से आपको शैतान से महफूज रखेगी। ये इसमें आजम है। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाते हैं। और वो कौन सी ऐसी दुआ है जो इसमें आजम के साथ पढ़ी जाए और वो रद्द हो? जब हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, और इस यकीन के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ की, हमारे जानो माल की, हमारी इज्जत की, हमारे घर की, हमारे कारोबार की हिफाजत करेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। हम सब का फ़र्ज है कि हम इस आयत मुबारका, इसमें आज़म की अहमियत को समझें, इसको पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में लाजिम करें। घर से निकलते हुए आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ें। रात को सोने से पहले, जैसा कि इस हदीस मुबारका से साबित हो चुका है, रात को सोने से पहले पढ़ें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे घर की, हमारे जानो माल की, हमारी इज्जतों की, हर चीज़ की हिफाजत फरमाएगा। और अगर हम हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो इस हदीस मुबारका की रोशनी में हमें पता चलता है कि ये आयत मुबारका, ये इसमें आज़म, ये आयतल कुर्सी जो कि तमाम आयतों की सरदार है, ये अल्लाह के पास जाने के बाद जन्नत में जाने की जामिन है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी फजीलत, इसकी अहमियत और इसके बरक़ात को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उस तरह पढ़ने की तौफीक दे जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।